आज से बीजेपी में नवीन पारी की शुरुआत। नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने संभाला कार्यभार। दिल्ली मुख्यालय पर दिग्गजों ने किया स्वागत। नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति से भाजपा में खुशी की लहर। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सौंपा कार्यभार। गृहमंत्री अमित शाह ने नितिन नवीन को पदभार संभालने पर दी बधाई। बोले, मुझे विश्वास है आपके नेतृत्व में संगठन का होगा और विस्तार, लोगों तक पहुंचाएंगे पार्टी की विचारधारा। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मिले नितिन नवीन। कामकाज को लेकर लिया मार्गदर्शन। बिहार में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला। कैबिनेट मंत्री संजय सरावगी को सौंपी कमान। दिलीप जायसवाल की लेंगे जगह। बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी ने जताई खुशी। कहा, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरी ताकत के साथ निभाऊंगा। संजय सरावगी को बिहार में बीजेपी बनाए जाने पर बोले सम्राट चौधरी, उनके चयन से संगठन को मिलेगी मजबूती। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा योजना को खत्म करने की तैयारी में। नया ग्रामीण रोजगार कानून लाएगी सरकार। सांसदों को बिल की कॉपी सर्कुलेट की। इस शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा नया बिल। सोर्सेज के मुताबिक बिल का नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होगा। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप किया जारी। 19 दिसंबर तक सदन में उपस्थित रहने के निर्देश। मनरेगा का नाम बदले जाने पर प्रियंका गांधी बोली, सरकार गांधी का नाम क्यों हटाना चाहती है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी और आरएसएस पर मनरेगा खत्म करने का आरोप। का गरीब मजदूरों का हम हक सत्ता के हाथों से छीनने नहीं देंगे। मनरेगा का नाम बदले जाने पर कांग्रेस हमलावर। दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी नाम बदलने में विश्वास रखती, काम में नहीं। बीजेपी का बस चले तो योजना का नाम गोडसे के नाम पर रखा जाए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का निशाना। मनरेगा का नाम बदलने पर अखिलेश भी बढ़के कहा, दूसरों के काम का क्रेडिट लेने के लिए नाम बदल रहे। केंद्रीय मंत्री ने सुकांत मजूमदार ने मनरेगा पर नाम से कहा, काम में भी असर पड़ता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रामलीला मैदान से कांग्रेस ने लोकतंत्र को शर्मसार किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का अटैक। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा भी बढ़ के कहा, पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। पीएम पर टिप्पणी करने वाली कांग्रेस नेता का माफी मांगने से इंकार। कहा, मेरे बयान में कुछ भी गलत नहीं था। 4 दिन के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। अम्मान एयरपोर्ट पर जॉर्डन के पीएम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जॉर्डन में मिले स्वागत पर पीएम मोदी ने जताया आभार। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। जॉर्डन में भारतीय समुदाय से मिले पीएम मोदी। सांस्कृतिक प्रदर्शनी के जरिए पीएम का जोरदार स्वागत हुआ। सरदार पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी। बोले, देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। पटेल की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने नेहरू को घेरा। कहा, उनकी कश्मीर नीति ने अलगाव और आतंक को सहारा दिया। पटेल की 75वीं पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम। सीएम नीतीश और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दी श्रद्धांजलि। यूपी एसआईआर में वोटर्स की संख्या घटने पर सीएम योगी का बयान। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया, वैध वोटर्स का नाम हटाना जरूरी। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश का तंज। कहा, सारी गड़बड़ियां बीजेपी के लोग कर रहे हैं। एसआईआर से बीजेपी को होगा नुकसान। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होंगे 29 महानगर पालिका के चुनाव। 15 जनवरी को डाले जाएंगे वोट, 16 को आएंगे नतीजे। बीएमसी चुनाव पर सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महायुति मुंबई में लड़ेगी चुनाव। मुझे विश्वास है जनता देगी हमें महानगर पालिका की कमान। कल से पर्यटकों के लिए फिर से खोला जाएगा दिल्ली का लाल किला। एएसआई के सर्वे की वजह से बंद था। ज्ञान वापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को झटका। कोर्ट ने वजूखाने के बाहर लगे सील का कपड़ा बदलने की मांग की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स कल थाईलैंड से दिल्ली लाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर ही दोनों भाइयों को हिरासत में लेगी गोवा पुलिस। दिल्ली पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद लूथरा ब्रदर्स को गोवा लेकर जाएगी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का मामला पहुंचा हुआ सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने अर्जी मंजूर की। 17 दिसंबर को होगी सुनवाई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। कहा, कृत्रिम बारिश से पॉल्यूशन में राहत की बात कही थी, लेकिन सच छिपाया जा रहा। बिहार के छपरा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। नाले के ऊपर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। समस्तीपुर में पंचायत के दौरान 2 गुटों में झड़प, जमकर मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुर्सी फेंकी। बिहार के नालंदा में 2 गुटों के झगड़े को शांत कराना पड़ा महंगा। गुस्साई भिंड नाबालिग को पीट कर मार डाला। पंजाब में बड़े आतंकी मॉड्यूल की साजिश नाकाम। पुलिस ने मुंबई से 2 आतंकियों को पकड़ा। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर कर रहे थे हमले की तैयारी। खटीमा के तुषार मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता। छापेमारी के बाद 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर नासिर और शोएब की रिमांड बढ़े। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई हिरासत। यूपी के मऊ में प्रशासन के रास्ता खुलवाने को लेकर भारी बवाल। महिलाओं ने एसडीएम का पकड़ा कॉलर। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाथियों का आतंक। नेशनल हाईवे पर 2 हाथियों ने मचा उत्पात। कई राहगीरों को दौड़ाया। पहलगाम हमले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। लश्कर का टॉप कमांडर साजिद जट अटैक का मास्टरमाइंड। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का गोट टूर खत्म हुआ। राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भव्य स्वागत। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी गिफ्ट की। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 54 अंक गिरकर 85,213 पर बंद। निफ्टी में 20 अंक की गिरावट रही। ऑल टाइम लो पर रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे टूटा रुपया। $1 की कीमत 90 रुपये 74 पैसे।